एक्टिविटी भी है। उसके चलते अगर हम नोएडा का फ्यूचर देखें तो नोएडा भारत का एक फ्यूचर सिटी जरूर होगा। सुपरटेक योर्स फॉर लाइफ प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर नोएडा में 14 जनवरी 2012। Presenting partner Supertech yours for life. Cafe partner Cafe Coffee Day. Aditya Birla Group, taking India to the world. फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया का हमारा सफर पहुंचा है नोएडा में, और हम बात कर रहे हैं नोएडा के हर उस शख्स से जो नोएडा को फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हर सेक्टर से हम बात कर रहे हैं। हमारी चर्चा के दौरान काफी अहम मोड़ पर हमारी चर्चा पहुंच चुकी है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने 40 साल में उठाया कि जिस गवर्नमेंट ने जो पहले प्लान किया था नोएडा को, अब जैसे हुआ तस्वीर काफी बदल चुकी है। सरकार को अपने आप को ढंग से बदलना होगा। ई गवर्नेंस की बात करी, पॉलिसी में बदलाव की बात करी। प्रकाश सिंह साहब, आपसे जानना चाहें कैसे इंडस्ट्री के साथ मिलकर सरकार इसमें आगे बढ़े? इंडस्ट्री के साथ तालमेल स्थापित करना जरूरी है, और इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी जो एंग्जाइटी होती है, सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये होता है कि हमें सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षा का वातावरण नहीं हुआ तो कोई अपना इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। इंडस्ट्री जो आई है उनका भी पलायन हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज वो चाहते हैं सुरक्षा का वातावरण हो। सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए फिर आपको एक आधुनिक प्रणाली की पुलिस होनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू के सेगमेंट में कहा था कि जब आप दिल्ली से नोएडा आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आधुनिक युग से मध्यकालीन युग में आ गए। तो ये जो अंतर है पुलिसिंग का, उसमें उसको ब्रिज करने का उत्तर प्रदेश सरकार से कहिए तो सिद्धांततः सब बात मान जाते हैं, पर उनकी प्राथमिकताएं इतनी विकृत हैं कि पुलिसिंग पे वो कम से कम पैसा डालते हैं, क्योंकि पुलिसिंग में पैसा तो मिलता नहीं। तो पैसा जिस चीज में है उसमें वो ज्यादा ध्यान लगाते हैं। लेकिन सर एक चीज है नोएडा की जो अब इसे बहुत ही आधुनिक बना रही है, और वो है फॉर्मूला 1 जो यहाँ पर हुआ था। महताबकांक्षी फॉर्मूला 1 जैसे एक बहुत ही बड़े इवेंट का होना इस क्षेत्र के लिए कितना मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है, पर देखिए ये जो फॉर्मूला 1 है ये एक इवेंट है जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को आकर्षित करेगा साल में एक बार। मेरे विचार से बहुत जरूरी है कि ये जो एरिया है ग्रेटर नोएडा एरिया, इस एरिया में पूरे एरिया को आप अगर देखते हैं तो हमें लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, यंग जनरेशन, फ्यूचरिस्टिक यंग जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आकर्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो करेंगे तो आपके पास यंग मैनेजर्स आएंगे, उनकी वाइफ आएंगी जो कि वर्किंग वाइफ्स होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो उसके साथ एक नया कल्चर पैदा होगा। दूसरी चीज, बात हुई यहाँ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सिटी की, बहुत जरूरी है कि जो फ्यूचरिस्टिक सिटीज होती है वहां 70 से 75% पॉपुलेशन ट्रांसपोर्टेशन पे चलती है। दैट इज मास पब्लिक जो डेवलपमेंट आपका जो हो वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो, और बाकी 10-15% लोग साइकिलिंग करें या वॉकिंग करें, तो CO2 एमिशन आपका बहुत कम होगा। अब आप अगर सब लोग कार से चलेंगे तो आपका जो शहर होगा वो बहुत पोल्यूटेड शहर होगा, CO2 एमिशन होंगे। इसलिए मास ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अमिताभ सर, आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट होंडा CL के भी हैं ज्ञानेश्वर सेन साहब। इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करना होगा। आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? आप अपने एक्सपेंशन के प्लान नोएडा तक लेकर आएंगे? आपको जैसे पता ही है कि होंडा CL ग्रेटर नोएडा में 1997 से गाड़ियां बना रही है, और इन 14 सालों में हमने अपना प्लांट ऑलरेडी 2 बार एक्सपैंड किया है, और आज की डेट में हम 1,20,000 तक गाड़ियां बना सकते हैं एक साल में। जैसे अभी हमने सुना कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये 2 बहुत अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक आवर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। और एक इंडस्ट्रियल कल्चर, बिकॉज ग्रेटर नोएडा
20-25 साल पहले तक एक प्राइमरीली एग्रेरियन सोसाइटी था और हम इसको इंडस्ट्रियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक इंडस्ट्रियल कल्चर भी इसके साथ आना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर और एक इंडस्ट्रियल कल्चर डेवलप होना जिससे कि हार्मोनियस रिलेशंस रह सके सोसाइटी के साथ, ये सब कुछ और चीजें हैं जो हमको देखना पड़ेगा ग्रेटर नोएडा को और डेवलप करने के लिए। ज्ञानेश्वर सेन साहब, यहां मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप गाड़ियां बनाते हैं और अमिताभ जी ने अभी कहा कि मास ट्रांसपोर्टेशन पे जोर देना बड़ा जरूरी है। ये बात हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन मास ट्रांसपोर्ट पे जिस तेजी से काम होना चाहिए किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के, नोएडा की बात क्यों करें, नहीं होता। तो आपकी गाड़ियां ज्यादा बिके ये हम भी चाहेंगे, लेकिन आप गाड़ी बेचने वाले लोगों का ये ओपिनियन भी हम जानना चाहते हैं कि मास ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से प्रायोरिटी पे लाना जरूरी है। क्या समझते हैं आप? पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मास ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि लोग वहीं जाएंगे जहां वो आराम से पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा में हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो ग्रेटर नोएडा में नहीं रहते हैं, वो नोएडा से ट्रैवल करते हैं और कार में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अंदर अभी तक जो एक एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं डेवलप कर पाया है। और नोएडा से भी अगर ग्रेटर नोएडा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रूव हो जाए, मेट्रो कनेक्टिविटी एक्सटेंड हो जाए, बसेस अच्छी चलने शुरू हो जाए, अगर हम देखेंगे आज भी जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसमें छोटी टेम्पो चलती है जिसमें 20 लोग लद के जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में ट्रैवल करने का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये एक बहुत अहम एरिया है जिसका